नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभात खबर में आपके साथ राजलक्ष्मी। राजधानी रांची में इस वक्त बर्ड फ्लू की एंट्री हो चुकी है। बर्ड फ्लू की एंट्री हुई है होटवार में और इसे लेकर इसके मद्देनज़र 1 किलोमीटर क्षेत्र तक जो है वो यहाँ पर पूरी तरह से सैनिटाइजेशन का कार्य हो चुका है। इस वक्त हम मौजूद हैं पशुपालन विभाग कुकुट प्रक्षेत्र होटवार, जहाँ से बर्ड फ्लू की सूचना जो है मिलती है। सबसे पहले तो यहाँ पर अनिश्चित तरीके से यहाँ पर जो है वो मुर्गे और मुर्गियों के मरने का सिलसिला चालू होता है, जिसके बाद यहाँ से सैंपल जो है वो जांच के लिए भेजा जाता है कोलकाता, जहाँ से सैंपल संदिग्ध मिलने पर इसे सीधे भोपाल भेज दिया जाता है। और जब भोपाल में सैंपल की पॉजिटिव पुष्टि होती है तो केंद्र सरकार के पास रिपोर्ट भेजी जाती है। केंद्र सरकार की तरफ से जो है वो दिशा निर्देश यहाँ पर रांची के जिला प्रशासन को भेजा जाता है और उसी दिशा निर्देश के आधार पर जो है यहाँ पर कार्य किया जा रहा है। यहाँ पर लगभग जो है वो 2196 मुर्गियों और बत्तखों को यहाँ पर डिस्पोज किया जा चुका है। वैज्ञानिक तरीके से गड्ढे में इन्हें दफनाया गया और उस क्षेत्र को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है, जिसमें कड़कनाथ कम से कम 510 मुर्गियाँ जो है वो कड़कनाथ प्रजाति की, WIH1 प्रजाति की कुछ मुर्गियाँ और RIR से जो है वो 1103 मुर्गियाँ जो हैं वो डिस्पोज किए गए हैं। इसके अलावा 451 बतख है, 1676 बतख के अंडे हैं। तमाम जानकारी जो है वो दी गई। यहाँ पर बताया गया है कि किस तरह से ये डिस्पोज किए जा रहे हैं। सैनिटाइजेशन का कार्य पूरे क्षेत्र में है और जब तक ये रिपोर्ट अब नेगेटिव नहीं आ जाती है तब तक 1 किलोमीटर के परिधि के भीतर जो है वो मुर्गियों और बत्तखों का जो है वो बिक्री है वो बंद रहेगी। इसे लेकर दिशा निर्देश और जागरूकता फैलाने का प्रयास अभी किया जा रहा है, क्योंकि माना जा रहा है कि इससे इंसानों को खतरा नहीं है, लेकिन जो इसे काट रहे हैं, बेच रहे हैं, उनके अंदर वायरस की पुष्टि जो है वो हो सकती है, उन्हें वायरस का खतरा हो सकता है। इसे लेकर जागरूकता फैलाई जा रही है। जिला प्रशासन की तरफ से तरह तरह के अभियान किए जा रहे हैं ताकि होटवार से आगे बर्ड फ्लू ना जा सके और लोग सुरक्षित रहें। यहाँ राजकीय प्रक्षेत्र है, क्षेत्रीय कुक्कुट प्रक्षेत्र होटवार। यहाँ 28 फरवरी से हम लोग चूजा पालन 3 प्रजाति के मुर्गियों का कर रहे थे, कड़कनाथ, व्हाइट लेगहॉर्न और RIR प्रजाति का। इसमें अप्रैल माह में के 4 अप्रैल से असामान्य मृत्यु दर, अधिक मृत्यु दर पाई गई। तो इसकी जांच के लिए हम लोग IAHP संस्थान है हमारे यहाँ झारखंड में, उसके माध्यम से क्षेत्रीय प्रयोगशाला कोलकाता में नमूना भेजा गया। नमूना में संकेत आया कि इसमें हो सकता है कि एवियन इन्फ्लुएंजा के वायरस हों। तो पुष्टिकरण के लिए भोपाल में एक हाई सिक्योरिटी लैब है, वहाँ भेजा गया। वहाँ पुष्टि के पश्चात हम लोग को वहाँ जब पुष्टि हो जाती है पॉजिटिव, तो सरकार का प्रोटोकॉल है कि बर्ड फ्लू की पुष्टि होने पर रिपोर्ट हमें वापस नहीं मिलती, ये भारत सरकार को जाती है। अब भारत सरकार संबंधित राज्य के मुख्य सचिव के माध्यम से सूचना हमें प्राप्त हुई है। ये सूचना प्राप्त हुई हमें हम लोगों को प्राप्त हुई थी 22 तारीख को देर शाम को जी, कि पुष्टि हो गई है H5N1 वायरस का। तो उसके बाद निर्देश प्राप्त हुआ, भारत सरकार द्वारा एक निर्धारित प्रोटोकॉल है, गाइडलाइन है, उसके आलोक में जो जहाँ पॉजिटिव जांच में आ जाती है उसके बाद वहाँ जो जीवित मुर्गियाँ बची रहती हैं उनका कलिंग किया जाना है और मुर्गी उससे जुड़ी हुई और भी सामग्री है, अंडे, उसका भी 1 किलोमीटर के परिधि में मांस मुर्गी का कहने का मतलब उनका विक्रय, अंडे वगैरह का विक्रय में प्रतिबंध रहता है। इसके अलावा यहाँ सैनिटाइजेशन का काम होगा, फिर सर्विलांस का काम होगा 1 किलोमीटर के दायरे में। अभी स्टेटस ये है कि कल यहाँ जो बचे हुए थे उसमें से 1745 मुर्गियों का वैज्ञानिक विधि से कलिंग किया गया और उनका बरियल किया गया वैज्ञानिक विधि से। उसके बाद खाकी कैम्बेल ब्रीड के डक्स थे, उसमें कोई लक्षण नहीं थे। अभी जो बचे हुए थे उनमें भी कोई लक्षण नहीं था, लेकिन चूँकि प्रोटोकॉल है कि कलिंग मैंडेटरी है और 451 डक्स का कलिंग किया गया है। और इसके अलावा अंडा उत्पादन शुरू हो चुका था इस प्रक्षेत्र में, उन्हें भी 1697 का किया गया है। इसके अलावा भी जन जागरूकता प्रचार प्रसार का मीडिया के माध्यम से भी किया जा रहा है
और स्थिति नियंत्रण में है। और यह आदमियों में इस वायरस का माने कोई विकराल रूप सामने ना हो, आमतौर पर आदमी में नहीं होता। इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग से विशेष जानकारी ली जा सकती है और इसलिए लोग जन कल्याण के लिए जो सरकार के निर्देश के आलोक में यहाँ 100% कलिंग कर रहे हैं। जागरूकता के लिए क्या कुछ जागरूकता के लिए जागरूकता के लिए है कि 1 किलोमीटर में तो अभी अगले आदेश तक बंद रहेगा। इसमें उपायुक्त रांची उपायुक्त महोदय का इस आशय का आज प्रेस विज्ञप्ति भी निकला है समाचार पत्रों में। और पशुपालन यहाँ पर अभी पालन भी उनका बंद रहेगा ना? हाँ, अभी तो जब तक सैनिटाइज नहीं होगा तब तक ये काम फिर से नहीं प्रारंभ होगा। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। अपने सहयोगी कुणाल किशोर के साथ मैं राजलक्ष्मी। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।